उनके जीवन पर्यंत वो उनके पास उसके डॉक्टर बनने तक और उसके बाद अपने पैरों पे खड़े होकर के वो अपना जो भी मुकाम हासिल करना चाहता वहाँ तक की पूरी स्कॉलरशिप नवजीवन देगा। 2001 में तो साइकिल लेके शहर में घुसे थे, गांव से एक कट्टे में 5 ईंट लेकर के और थोड़ी सी कच्ची मिट्टी लेकर के लें, तो अभी तक शायद वो अमिट रिजल्ट हैं जिनको कभी उन रिकॉर्ड्स को तोड़ा नहीं जा सकता। उसमें पूरे राजस्थान से 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, 90 बच्चों में से, उनमें से एक बच्चा नवजीवन डिफेंस एकेडमी का है। मैं रेजिडेंशियली रूप से उनके साथ ही वहीं पे जहाँ पे बच्चे रहते हैं मेरे, वहीं पे मैं मेरा रेजिडेंस बना के रहता हूँ। ऐसा नहीं कि कहीं दूर अपन रहता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किरण एकेडमी चेक से। आप या आपका कोई रिलेटिव कंफ्यूज है बेस्ट कोचिंग सर्च करने में या स्कूल सर्च करने में, तो अभी जाइए एकेडमी चेक वेबसाइट पर और सर्च कीजिए अपनी पसंद की स्कूल और कोचिंग। अगर आप एकेडमी चेक के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको गारंटेड डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही एकेडमी की आपको रिफंड जानकारी और अन्य जानकारी भी मिलेंगी। तो आज हम मौजूद हैं शिक्षा की नगरी सीकर में, जहाँ से देश भर के लिए टैलेंट तैयार होता है। आज हमारे साथ हैं एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने सीकर में शिक्षा की परिभाषा ही बदल दी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नवजीवन ग्रुप एजुकेशन के डायरेक्टर एंड फाउंडर श्रीमान शंकरलाल बगड़िया सर की, जिन्होंने 2007 से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में बेस्ट रिजल्ट और स्टूडेंट्स को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तो चलिए सर से बातचीत करते हैं, जानते हैं उनकी कहानी, उनके विचार और आने वाले विजन के बारे में। हमारे साथ बने रहिए शुरू से अंत तक। अब हम सर के साथ जुड़ चुके हैं और बातों का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं सर की जर्नी और उनके विचार के बारे में। तो सर, आपका एकेडमी चेक यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम। और समय देने के लिए भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, नवजीवन नीट एकेडमी के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम। यस सर। तो सर, शुरुआत से ही मैं शुरू करना चाहूँगी। तो सर, आप सीकर से ही हैं? मैडम, मेरा गांव यहाँ सीकर से 10 किलोमीटर दूर है, सिंहासन गांव है। सिंहासन गांव, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो स्कूलिंग भी आपने वहीं से करी, गांव से? कॉलेज स्कूलिंग? हाँ मैडम, प्रारंभिक शिक्षा और सेकेंडरी एजुकेशन तक वहीं से गांव की गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की और उसके बाद यहाँ सीकर से पढ़ाई की, गवर्नमेंट स्कूल से, गवर्नमेंट कॉलेज से, यहाँ से पढ़ाई हुई मेरी। ठीक है। तो अगर सर मैं जैसे शिक्षा की बात करूँ, जैसे कॉलेज की बात करूँ, तो सब्जेक्ट कौन सा था? मैडम, मैंने केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट रहा है और एमएससी करने के बाद 2003 में नेट जेआरएफ हुआ था मेरा और उसके बाद से लेकर के फिर इसी एजुकेशन के सिस्टम में काम में लग गए मैडम। अच्छा, ठीक है। तो सर, आपने नवजीवन एजुकेशन ग्रुप की स्थापना कब की और सीकर से ही आपने शुरुआत करी इसकी? हाँ मैडम, सीकर से शुरुआत की। 2007 में नवजीवन साइंस ग्रुप की शुरुआत की थी सबसे पहले और 2007 से लेकर के अब तक नवजीवन सबसे पहले आरबीएससी के रूप में स्कूल खोला सबसे पहला। उसके बाद नवजीवन के साइंस कॉलेज की स्थापना की और डिफेंस एकेडमी की स्थापना की। जी सर। और उसके बाद से आईआईटी के सेक्टर में हमने काम करना शुरू किया। स्पेशली जो भी काम किया अब तक वो एक स्पेसिफिक फील्ड रखा, केवल साइंस के क्षेत्र में मैंने काम किया क्योंकि मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से आता था और पूरा का पूरा जो पढ़ाने का और पढ़ने का जो मेरा खुद का जो अनुभव था वो साइंस बैकग्राउंड से था, इसलिए साइंस में ही काम किया, इसके अलावा किसी स्ट्रीम में नहीं गए। फिर आईआईटी के रूप में कोटला आईआईटी एकेडमी की स्थापना की और अब नीट के रूप में अपन ने नवजीवन नीट एकेडमी की स्थापना 22 फरवरी को की। 22 फरवरी को की। जी सर, बिल्कुल सर। मैं नेक्स्ट आपसे बातचीत करूंगी सारी एकेडमी के बारे में। सर, जब आपने शुरुआत करी नवजीवन ग्रुप की तो उस टाइम पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आई होंगी, तो कुछ ऐसा कोई किस्सा बताइए हमें। मैडम, जब शुरुआत होती है तो यहाँ जब 2001 में तो साइकिल लेके शहर में घुसे थे और 2007 में जब इसकी शुरुआत की थी तो शुरुआत करने के लिए सबसे बड़ा किस्सा तो यही था कि गांव से एक कट्टे में 5 ईंट लेकर के और थोड़ी सी कच्ची मिट्टी लेकर के जब आ गए थे तो एक थोड़ी सी जगह देख करके अकेले ने उसकी स्थापना कर दी। स्थापना करने के बाद प्रॉब्लम तो, जिस काम में प्रॉब्लम नहीं आती है तो इसका मतलब वो काम ही नहीं है। फिर निश्चित रूप से स्ट्रगल करना पड़ा और जो स्ट्रगल था उसका आज वो बहुत अच्छा फील होता है कि इतना सब कुछ हो पाया ईश्वर के आशीर्वाद से, माँ पिताजी के आशीर्वाद से। तो ये सब करने में जर्नी बड़ी थोड़ी कठिनाइयों से भरी हुई थी और इसको करते चले गए और आज यहाँ तक पहुँचे हैं आपके सामने। बिल्कुल सर। एक शुरुआत में होता था कि हम बच्चों से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं, तो आज भी क्या सर बच्चों से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं? मैं मैडम ये बताएं आपको
कि मेरे प्रत्येक बच्चे से उनको 2-3 चीज़ें जो देनी होती हैं वो खुद देते हैं। उनका सेल्फ मोटिवेशन, उनका मानसिक संतुलन बनाए रखना, ये मैं मेरी टीम का प्रमुख के रूप में उस काम को मैं बखूबी करने का प्रयास करता हूँ हर एक बच्चे तक, कि उसके मोटिवेशन का स्तर इस प्रकार का हो कि वो जिस फील्ड में लगा हुआ है उस काम को वो बोझ न समझ करके और अपनी ऊर्जा का पूरा सही उपयोग लेते हुए उस काम को करे। तो इस काम के लिए उनके साथ, बच्चों के साथ पूरा तालमेल बिठाते हुए और टीम को साथ लेकर के करने का प्रयास करते हैं और इसमें सफल भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। पेरेंट्स यही सोचते हैं कि क्या सर डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं या नहीं होते, वो चीज़ें रहता है पेरेंट्स का। जी मैम। जी सर, अब मैं हमारी जो एकेडमी है और स्कूल है उसके बारे में जानना चाहूँगी। तो सर, जो नवजीवन एजुकेशन ग्रुप है उसमें जो आपने स्थापना है वो 2007 में ही की थी जी। और सर स्पेशलिटी क्या है हमारे इस एजुकेशन ग्रुप की? मैडम, स्पेशलिटी तो ये है कि एक तो केवल साइंस में काम करते हैं जी, और निश्चित रूप से इसकी रिजल्ट इसकी स्पेशलिटी है। जिस दिन से लगे थे 2007 से लेकर के, आप यदि रिजल्ट के एनालिसिस को देखें, मैं तो यूँ कहता हूँ कि काम सब करते होंगे लेकिन हम सबसे अच्छा करने का प्रयास करते हैं और उसमें सफल भी हुए हैं। राजस्थान में आरबीएसई स्कूल्स के रिजल्ट की यदि तुलना आप कर लें तो अभी तक शायद वो अमिट रिजल्ट हैं जिनको कभी उन रिकॉर्ड्स को तोड़ा नहीं जा सकता। उसके बाद डिफेंस के फील्ड में, आईआईटी के फील्ड में जो हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो दिया है, निश्चित रूप से वो अपने आप में एक ये बताता है कि हम जिस काम के लिए डेडिकेट हैं उस काम को पूरी ऊर्जा, पूरी निष्ठा और के साथ, प्रयासों के साथ करने का प्रयास करते हैं। ये हमारा मुख्य ध्येय रहता है। राइट सर। नवजीवन डिफेंस एकेडमी में जैसे कि एनडीए की प्रिपरेशन होती है, इसके अलावा जैसे अदर हो गया, पुलिस का हो गया, उन सब की भी होती है? एनडीए में जो अपने नवजीवन डिफेंस एकेडमी जो है, इसमें मैडम मैं आपको बताऊं, नेवी, एयरफोर्स और इसके साथ साथ एनडीए की तैयारी करवाते हैं। नेवी में जाने वाले, एयरफोर्स में जाने वाले बच्चे तैयारी करते रहते हैं। इससे पूरे पूरे नवजीवन डिफेंस का जो काम है, उस काम का एक परिणाम मैं आपको बताता हूँ मैडम। अभी आलोक सेन नाम से एक बच्चा अपना लेफ्टिनेंट में सिलेक्ट हुआ, जिसकी फाइनल रिजल्ट की बात करता हूँ, फाइनल सिलेक्शन, जिसका कॉल लेटर आकर के मेडिकल, इसका एक प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस। जी जी सर। उसमें पूरे राजस्थान से 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, 90 बच्चों में से। उनमें से एक बच्चा नवजीवन डिफेंस एकेडमी का, एक बच्ची जो है चंडीगढ़ से सिलेक्ट हुई है। तो ये 12th के साथ ही, और एक बात यहाँ पर मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ मैडम, ये जो रिजल्ट्स हैं ये नवजीवन के एनडीए के फर्स्ट फाउंडेशन बैच का रिजल्ट है। फर्स्ट फाउंडेशन बैच का रिजल्ट है। और 84 स्टूडेंट थे, उसमें से 48 स्टूडेंट तक एग्जाम तक एसएसबी क्लियर किया। इसके कई स्टेप्स हैं जहाँ पे जाकर के लास्ट स्टेप पे ये सिलेक्शन होता है। तो एक बहुत ही देश का बहुत ही टफेस्ट एग्जाम है और तैयारी के लिए और काम के लिए पूरी टीम डेडिकेट रहती है और अलग ही रिजल्ट और अलग ही संस्कारित तरीके से उन बच्चों को तैयार किया जाता है कॉलेज लाइफ के साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, हम लगातार देखते हुए आ रहे हैं कि जो हमारे स्कूल के बोर्ड रिजल्ट हैं वो शानदार रहे हैं, तो इसके पीछे का राज क्या है? मैडम, बोर्ड रिजल्ट से शुरू से, जब से 2007 से शुरू किया था, तो एक इस तरह की टीम वर्क के साथ और टीम को इस तरह से बनाने का प्रयास किया और उसमें हमेशा ये रखा कि पहले आप बच्चे को पढ़ाओ मत, पहले उसको ये सिखाओ कि आपको क्या नहीं करना है। जब अपन बच्चों को इस तरह से मोटिवेट करके सेमिनार्स के माध्यम से और उनको क्लास में पूरी टीम लग करके इतना मोटिवेट कर देते हैं कि वो बच्चा ये समझ जाए कि मेरे को क्या करना है, मुझे किस रीति और नीति से चलना है ताकि मैं मेरे मंजिल को पार कर पाऊँ, ये समझने के बाद बच्चे अपने ग्रुप में लग करके फिर पढ़ाई अपने आप करना स्टार्ट कर देते हैं। उस काम को करने में जो जोर आता है वो यही आता है कि भाई पूरी टीम एक वर्क करे और निश्चित रूप से आप एक बहुत बड़े विजन के साथ बच्चे को यदि तैयार करते हैं, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट आपको ये डालना पड़ता है कि वो स्टूडेंट ये समझ जाए कि वास्तव में जो बताया जा रहा है मुझे इसी में मेरा भला है और मुझे ये काम बेखूबी करना है। तो ये काम सिखाने का पहले प्रयास करते हैं, उसके बाद बच्चा अपने आप कर लेता। पढ़ाई कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता, लेकिन पहले बच्चे का माइंड सेट आपको कैसा है, माइंड सेट आपने यदि कर लिया सही तरीके से, बच्चे का माइंड सेट करवाते हैं, महत्वपूर्ण माइंड सेट है। नॉलेज और ये सब बातें बाद में है, पहले उसका माइंड सेट आप बना देते हो तो उसके बाद वो बच्चा काम करने लग जाता है और ये काम करने में नवजीवन और नवजीवन की टीम बखूबी काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, बोर्ड का हमारा बेस्ट रिजल्ट है, डिफेंस का आपने बताई बेस्ट रिजल्ट हमारा रहा है। मैं बात करूँ कौटिल्य जेई एकेडमी, सर उसके बारे में बताइए। मैडम, कौटिल्य एकेडमी
ने 2018 के बाद 2 साल तो कोविड रहा, 2018 के बाद से जितने बच्चे हम लेते हैं, एक तो उनका हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो हमने दिया है मैडम। जैसे मान लो 500 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, तो आपके जितने बच्चे अपीयर हुए उनमें से आपने कितने बच्चे IITs में, NITs में और IIIT में भेजे हैं, वो हमारा रेशियो सबसे अच्छा रहा है। सीकर में हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो के साथ ये दावा हम कर सकते हैं कि कौटिल्य ने अपना काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल सर। नवजीवन ग्रुप में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए जैसे कि हॉस्टल, लाइब्रेरी, ऐसी क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? मैडम, जैसे जो बच्चे जितने पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में हम जो सुविधा देते हैं उसमें डबल स्टेट रूम है, अटैच टॉयलेट बाथरूम और बालकनी विद बालकनी, और उसके खाने की जो व्यवस्था है वो प्रॉपर रूप से है कि एक बच्चा जो तैयारी करता है उस बच्चे को घर जैसी फीलिंग आए, और उस तरीके की सुविधाओं में वो अपने शाम को खेलने के लिए उनको बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, इस तरह के खेलने के लिए शाम को उनके लिए समय रहता है। सब कोचेज वगैरह लगे रहते हैं। तो ऐसे एक हेल्दी माहौल में बच्चे को तैयार करने का नवजीवन ग्रुप प्रयास करता है कि वो अपने टारगेट के साथ साथ अपने मानसिक विकास को बनाए रखे और अपने आप को इस कॉन्फिडेंस के साथ अपने काम में लगाए रखे कि वो अपने आगे की गोल को भी सोच करके वो चल सके, घर की याद उसको नहीं आए, इस तरह का प्रयास करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वरना सर घर छोड़ के आते हैं तो मतलब 1 साल तो उसी में लग जाता है कि हाँ घर की याद आ रही है, घर की याद आ रही है, तो वो बहुत ये थोड़ा सा माहौल आपको, मैं खुद उन्हीं के साथ रहता हूँ, मैं रेजिडेंशियली रूप से उनके साथ ही वहीं पे जहाँ पे बच्चे रहते हैं मेरे, वहीं पे मैं मेरा रेजिडेंस बना के रहता हूँ। ऐसा नहीं कि कहीं दूर अपन रहता हूँ। और बहुत ही अच्छे तरीके से उनको एक जो सिस्टमेटिक एक प्लान्ड वे में जो तैयार करने का एक सिचुएशन है उसको पूरा फॉलो करते हुए और रिजल्ट की ओर अग्रसर करते हैं। और इवन द यही नहीं, उनको पूरा जीवन की एक उस दिशा और रीति नीति से तैयार करने का प्रयास करते हैं कि वो जीवन में समझ जाएं कि मुझे मेरा टारगेट लेना है। मान लो प्रशासनिक सेवा में जाना, तो अभी से मुझे किस डायरेक्शन में बढ़ना होगा। आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, किस लेवल पे किस तरीके से तैयार होना है, वो एक विजन आप यदि डेवलप कर देते हैं इस समय, तो उसका एक आत्मविश्वास बिल्ड हो जाता है। और उसके बाद वो एक संस्कारित रहते हुए, हम मैडम प्रयास ये करते हैं कि बच्चे को संस्कारित रहते हुए बहुत अच्छे से उसको करवाने का प्रयास करें। बिल्कुल सर। अभी आपने बोला कि गेम्स हैं हॉस्टल के अंदर, तो आजकल पेरेंट्स का यही कंसर्न रहता है। पहले तो ये होता था कि नहीं स्टडी ही करनी है, गेम्स वगैरह नहीं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी जी मैम। कि तो इसमें सर जो हॉस्टल से स्कूल वाले बच्चों के लिए है या फिर जो कोचिंग कर रहे हैं सभी के लिए है? स्कूल के बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था है, इन बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था है। शाम को अलग अलग इनका टाइम पीरियड रहता है। जिस टाइम पे स्कूल में गेम्स के पीरियड वगैरह दिन में उनके रहते हैं, शाम को जो बच्चे तैयार होते हैं जो गेम्स में पार्टिसिपेट इंडिविजुअल करना चाहते हैं वो बच्चे, प्लस हॉस्टल के बच्चे जो जिन बच्चों की सुबह मॉर्निंग में क्लास हो जाती है वो इवनिंग में, जिन बच्चों की इवनिंग में क्लास होती है वो मॉर्निंग में अपना खेल टाइम दे देते हैं। तो सर इसमें एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि नहीं हमें खेलना नहीं है, हमें कहीं डाइवर्ट नहीं होना है, हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है। जैसे कोचिंग से आते हैं, स्कूल से आते हैं, तो बस सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना। पेरेंट्स भी, जैसे मैं देखती हूँ, पेरेंट्स ही फोर्स करते हैं कि नहीं कहीं मत जाओ, सिर्फ पढ़ो। तो ये चीज़ रहती है, तो क्या ये चीज़ सही है या उनको खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? वो चीज़ ऑलराउंड डेवलपमेंट पर मैडम अपनी यदि बात करें तो ये सब चीज़ें बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी हैं कि वो हाँ ठीक है, खेल में अपना जीवन नहीं बना रहा हो, खेल उसके जीवन का बड़ा आधार नहीं मान सकते अपन। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो निश्चित रूप से उस पर फोकस तो उसको रखना पड़ेगा, लेकिन बॉडी में एक एनर्जी का लेवल बना रहे, बॉडी और वो स्वस्थ रहे, और मानसिक रूप से उसको ऑक्सीजन का लेवल उसका इस तरह से खेलने से बन जाता है कि वो उस काम को, ये जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उस काम को वो बहुत बखूबी आसानी से कर पाता है, उसमें सहयोग मिलता है उसका। बिल्कुल सर। तो पेरेंट्स ये रहते नहीं आप कुछ मत करो सिर्फ पढ़ाई करो, बट ऐसा नहीं। अभी मानसिक स्थिति देखते हुए बच्चे को थोड़ा बाहर खेलने के लिए, उसके लिए सब चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट बच्चे का बहुत जरूरी होता है। हर चीज़ें बच्चे के लिए बहुत जरूरी होती हैं ताकि सब चीज़ों के तालमेल से वो पढ़ाई कर पाता है। यदि अकेली पढ़ाई करता है तो वो उसको बोझ जब समझ में लग जाता है तो उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास में यदि जब उसकी कमी आ जाती है तो वो बोझ समझने से आती है, और बोझ समझने लग जाएगा बच्चा तो फिर काम नहीं हो पाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि उसको हल्के तरीके